अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरीके से पीडीएम ने अपने लोग इकट्ठे किए हुए थे, एक चीज तो बड़ी क्लियर पता चल गई कि अगर एक ही काम है वो एक जमात करती है तो वो बिल्कुल गलत होता है, उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी जमात जो है वो करती है तो उसे ना सिर्फ ठीक जो है वो समझा जाता है, बल्कि मामनत भी की जाती है, सहूलियात भी दी जाती है और किसी किस्म की कोई मुश्किल पैदा नहीं की जाती। बहरहाल जरा इस हवाले से दो तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो पीडीएम ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया है, उसके हवाले से जरा बात कर लेते हैं। एक तो लोग जो है ना वो जो नून लीग के और पीडीएम के सपोर्टर्स हैं वो तो वाह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो जी देखें मौलाना साहब कितने बंदे लेकर आ गए। ये एक अंडरस्टूड है कि एक मखलूत हुकूमत है, एक दर्जन से जायद उसके अंदर सियासी जमातें हैं, सब ने इस शो को कामयाब करना ही करना था, उनकी अना का मसला था, उनकी इज्जत का मसला था, इसलिए सारे जो है वो जोड़ तोड़ करते रहे कि कहीं से भी बंदे इकट्ठे करके लाएं। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो है इलाकों से लोग यकीनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हमें लोगों की बड़ी तादाद भी नजर आई और ये तादाद नजर आनी चाहिए थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो एक दर्जन से जायद सियासी जमातें जो थी वो अपने लोगों को इकट्ठा कर रही थी और दूसरा हुकूमत उन लोगों की, जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं तो स्टेट मशीनरी आपके साथ तावन कर रही होती है, तो बंदे क्यों नहीं होते, बंदे तो होने चाहिए थे। जो दूसरी बात है वो हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो जब इस्लामाबाद का रुख कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि वो दफा 144 का नफाज में नजर आया कि 4-5 बंदे एक जगह के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। और इस तरीके से जो दफा 144 के अंदर होता है, ये जब 1947 उस वक्त जब आजादी की तहरीकें चल रही थी तो उस वक्त जो अंग्रेज सरकार थी उसने ये दफा 144 जो है इसको जो है वो सामने लेकर आई थी ताकि ये जो आजादी की तहरीकें इनको कुचला जाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर आज भी दफा 144 को सियासी अजाइम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दफा तो हमें दफा 144 का नफाज नजर आया, लेकिन आज नजर नहीं आया। उनकी जगह जो थे वो दूसरे पानी मंगवाए गए ताकि लोगों के अंदर जो है वो हलचल पैदा करें, लोग भागें। आज हमने देखा कि टैंकर्स खड़े थे, पानी मुहैया किया जा रहा था। तो दफा 144 जो थी उसका नफाज जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद क्यों रखा गया, ये इम्तियाजी सलूक क्यों। तीसरा हमने देखा कि मरीम नवाज साहबा ने आज बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अताब बंदियाल साहब के हवाले से जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव और जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल है वो नहीं होने चाहिए थे, वो नामुनासिब थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़ा कुछ लिखा है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो ये कहती हैं कि हम 75 बरस के हो गए मगर 22 करोड़ की जो अवाम की किस्मत है वो नहीं बदली। मतलब कि ठीक है 75 बरस हो गए मगर अवाम की किस्मत अभी तक नहीं बदली, तो इसका जिम्मेदार कौन है। ये कलमी है कि इससे पहले जो है ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें या नून लीग की बात करें, ये बार बार इक्तदार के अंदर आते थे, इन्होंने बारियां बनाई हुई थी, पहले एक बारी लगाता था वो जाता था तो दूसरा आ जाता था, ये आंख मचोली का सिलसिला चलता रहा। फिर इसीलिए लोगों ने इमरान खान को तब्दीली के नाम पर वोट दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 75 सालों के अंदर जो 22 करोड़ अवाम थी उसकी किस्मत नहीं बदली, तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो बार बार जो है इक्तदार के ऊपर काबिज होते रहे, जिन्होंने इक्तदार को अपने पास रखा। और अलमिया ये था कौम को सहूलियात मिली नहीं मिली, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो बाहर दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर आला तालीम हासिल करते रहे, खुद बीमार होते थे तो जाके दुनिया के महंगे तरीन अस्पतालों के अंदर जो है वो इलाज कराते थे। पाकिस्तान के अंदर इलाज कराना भी अपनी तौहीन समझते थे, या कह लीजिए कि यहाँ पर उनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता था। तो फिर जिम्मेदार सारे वो लोग हैं। इमरान खान है जिसने बामुश्किल 3-3.5 साल जो है वो हुकूमत की। इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मरियम नवाज साहिबा ने, और वैसे भी जुडिशल मार्शल लॉ की बात की जा रही है, और अगर ये जुडिशल मार्शल लॉ यकीनी तौर के ऊपर जब पहले हुकूमतें थी उस वक्त से अगर मौसर इंतजाम और इकदाम हो रहे होते, लोगों को इंसाफ मिल रहा होता, तो यकीनी तौर के ऊपर हमारी अदलिया का, हमारी जुडिशरी का ये हाल ना होता। जिन्होंने इसको ठीक करना था वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर ठीक किसने करना है। मैंने तो आके नहीं करना, या मेरी तरह का कोई आम पाकिस्तानी उसने भी नहीं करना। आपने करना था, आप नहीं कर सके, बजाय इसके कि आप इसको अपनी नाकामी समझें, आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं जैसे इसके कसूरवार हमारे जैसे एक आम पाकिस्तानी है। बहरहाल मुल्की मामला जो हैं वो अच्छी तरफ नहीं जा रहे, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। और मेरा ख्याल है कि ये जो पीडीएम ने एहतजाज किया है इसका मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं था। ठीक है उन्होंने शो कर दिया भाई बड़े लोग हैं, और वो सबको पता था कि जब 12 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातें हुकूमत के अंदर जो हैं वो जब कोशिशें करेंगी तो लोग निकल आते हैं, अंडरस्टूड है कि निकलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से एक हिकमत अमली अपनाई गई थी और पीटीआई और तहरीक इंसाफ से बस्ता लोगों को सख्त टाइम मिल रहा था, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता था। अब इस एहतजाज को आप देखिएगा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तेमाल करती है। दूसरा यह है कि रावलपिंडी से बड़ी अहम खबर है
आज हमने देखा कि स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जी रावलपिंडी के अंदर, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की है, और 3 पॉइंट्स हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाई गई हैं, और वो तीनों बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हम ये कह लें कि कॉन्फ्रेंस 3 पॉइंट्स के गिर्द घूमती है तो वो गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो यह है कि फोरम को ब्रीफ किया गया कि शोधा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों में नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मजबूत आतिशजदगी का मनसूबा इदारे को बदनाम करने और इसे एक जबरदस्त रद्दअमल देने के लिए, उकसाने के लिए अंजाम दिया गया था। मतलब बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ISPR की तरफ से बरमला इस चीज का इतराफ किया गया है कि ये उकसाया गया था, यानी कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के थे या वो लोग जो हमलावर थे, उनका चाहे तल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ था या नहीं था, ये मैं अपने पास से वही लाइन ऐड कर रहा हूं, लेकिन उनका मकसद यह है कि उकसाया गया था कि हम ये करेंगे, आप रद्द अमल दें, जब आप रद्द अमल देंगे इंतशार फैलेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, फिर देखें क्या होता है, हम बताएंगे 5th जनरेशन वारफेयर कैसे कामयाब होती है। तो बहरहाल फौज ने यह पैगाम दिया कि उकसाने के लिए अमल किया गया, लेकिन फौज ने बड़े सब्र अमल का मुजाहरा किया है। जो इसका दूसरा पॉइंट है जी, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वार्निंग दी गई है, बस सख्त एक पैगाम दिया गया है कि अब तक जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसानों वालों, हौसला अफजाई करने वालों और मुजरमों से बाखूबी वाकिफ हैं, और इस सिलसिले के अंदर जो भी कोशिशें हैं बेसूद हैं, और बता दिया गया है कि जिन्होंने इसके अंदर फैसिलिटेटर का सहूलतकारी का किरदार अदा किया और वो लोग भी जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की है, हम सबसे वाकिफ हैं, हम उनको जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और कानून के मुताबिक जो है उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। फिर जो एक और चीज है, तीसरा पॉइंट जो है वो है जी, बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया गया। एक इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दूं कि ये जो लोग इस तरह के जुराइम के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत जो पाकिस्तान के दीगर कवानीन है उनके तहत ये कार्रवाई होगी। अब तीसरा पॉइंट जो है वो ये है जी, बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर, और ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये वो बात है जो मैं कर रहा था कि ये बात होनी चाहिए। फोरम ने जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर दिया ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके, और ऐसी तमाम कोशिशों की जो है वो फौज ने कहा कि हम हमायत करेंगे, इस अज़म का भी उन्होंने जो है वो इरादा जाहिर किया है। बेसिकली यही चीज है, अगर तमाम तर जो इदारे हैं हमारे, जो हुकूमती मशीनरी है, वो ये फैसला कर लें कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स के अंदर बैठने हैं और उन्होंने किसी एक को सपोर्ट नहीं करना बल्कि उन्होंने जो है उसकी हमायत करनी है अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर, तो फिर डेफिनेटली ये जो पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। अब बहरहाल ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है ये बड़ी अहमियत की अमल थी, और इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बता दिया गया है और फौज ने बड़ा खुल कर कह दिया है कि ये एक साजिश ये थी कि हमें उकसाया जाएगा, हम सख्त रद्द अमल देंगे, हमने नहीं दिया, इसलिए ये आज जो है मामलात यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ज्यादा बेचैनी, इंतशार, अफरा तफरी नहीं है, लेकिन साथ दूसरा भी ये किया गया है कि जिन्होंने ये कार्रवाइयां की हैं और जिन्होंने इनको सहूलत फराम की है और जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की है, उनके खिलाफ भी सख्त इकदाम किए जाएंगे, छोड़ा नहीं जाएगा। तीसरा अहम पॉइंट है, अब देखना यह है कि वाकई ये सिर्फ एक बयान है या फिर वाकई जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाने तक और बिठाकर मामलात के आगे चलने तक जो है तमाम इदारे अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर अहम रोल अदा करेंगे। कुछ